वेलकम गाइस, दिस इज आज हम बात करने वाले 2 नवंबर के जीएफजी के पीयूटी के बारे में। दैट्स द स्केल डिस्टेंस। अमेज़न में पूछा गया बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को एक एरे दिया गया है और एक नंबर दिया गया है के, और हमसे पूछा गया है क्या एरे के किसी भी एलिमेंट के लिए विद इन द के डिस्टेंस क्या उसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अपना एरे है 1 2 3 4, कम ऑन द डांस फ्लोर। चलो, और हमें जो एक नंबर दिया गया है के इक्वल टू 3, हमें पूछा गया क्या इस एरे में किसी भी एलिमेंट के लिए विद इन द के डिस्टेंस। विद इन द के डिस्टेंस कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 3 से पहले कभी भी। ठीक है, तो क्या इसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पे हूं तो मैं देखूंगा क्या विद इन द के डिस्टेंस इसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। मतलब 1th डिस्टेंस पे या तो 1th पे हो या तो 2 पे हो या फिर 3 पे हो। यदि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो हमें क्या करना है, फॉल्स करने के लिए। जरूरी नहीं किसके लिए हो, इस पूरे एरे में किसी भी एलिमेंट के लिए। तो देखो मैं 1th डिस्टेंस पे देखा क्या ये डुप्लीकेट है इसका, मतलब सेम सेम है। 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, नहीं भाई नहीं है। यहाँ पे देखा 2 पे नहीं है भाई, 3 पे भाई नहीं है। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा 1th डिस्टेंस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। फिर मैं इसके लिए देखूंगा 1 पे नहीं है भाई, 2 पे नहीं है भाई, 3 पे नहीं है। इसके लिए चेक करूंगा क्या 1 पे है, नहीं है, 2 पे है, नहीं है, 3 पे है, नहीं है। ऐसे एक एक के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी के लिए भी विद इन द के डिस्टेंस डुप्लीकेट नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 1 4 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं के इक्वल टू यहाँ पे भी मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे यदि मैं 1 के लिए देखूं तो 1th डिस्टेंस पे तो नहीं है, 2th डिस्टेंस पे तो नहीं है, लेकिन 3rd डिस्टेंस पे है। विद इन द के बोला है, मतलब या तो डिस्टेंस 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, मतलब 3 से पहले कभी भी। ठीक है, 3 डिस्टेंस पे मतलब किसी भी एक एलिमेंट के लिए हमें मिल गया तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो। मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो क्या देखो क्या इस 1 के लिए डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है विद इन द के। यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे 2 पे नहीं है, 3rd डिस्टेंस पे नहीं है, तो चलो इसके लिए तो नहीं है। लेकिन मैं 2 के लिए देखूं तो 1th डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन 2th डिस्टेंस पे है, तो फिर भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। हमने क्या देखा है कि भैया ये एरे हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि विद इन द के डिस्टेंस क्या उसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली भैया यदि आप नेस्टेड फॉर लूप लगा लो, पहला फॉर लूप किसके लिए, पूरे एरे को आइटरेट करने के लिए, और दूसरा फॉर लूप किसके लिए, एलिमेंट को चेक करने के लिए, कहां से कहां तक, उसके जस्ट मतलब आगे से लेके केथ डिस्टेंस तक। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि मैं एक लगाऊंगा फॉर लूप आई इक्वल टू 0। अब इंटरवेंट तुम लिख लेना भाई, लेस देन एन। मैं कमेंट में वैसे कोड डाल दूंगा आई प्लस प्लस एन। क्या है यहाँ पे, ये जो अपना एरे दिया गया है, मान लो इस एरे का नाम मैं ARR देता हूं, इस एरे का जो साइज है सो मैं कहता हूं कि भैया ये तो ठीक है, मैं कहता हूं ये तो आइटरेट करेगा पूरा, और हर एक के लिए मुझे कहां तक चेक करना है, i+1 टू के डिस्टेंस। मैं कहता हूं कि फॉर j इक्वल टू i+1, क्योंकि यहां से तो चेक करोगे नहीं, उसके आगे से चेक करोगे, i+1 j इज लेस देन i प्लस के। यहां पे इक्वल टू क्यों, देखो मान लो जो तुमने यहां से चेक करना शुरू किया, मान लो ये 0th पोजीशन है, ये 1th है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मैं कहता हूं कि यहां से चेक करोगे तो 1 प्लस 3, तो कहां पे आना चाहिए, 4 डिस्टेंस पे। यदि तुम लेस देन करोगे तो यहां पे आएगा 1 2, इसी तक चेक करेगा, यहां तक तो जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, चल i+1 ठीक है, i+1 मतलब 0+3 होगा गाइस, 0+3 तब ना यहां तक डिस्टेंस जाएगा। यदि मैं लेस देन कर दूं और इक्वल टू ना लगाऊं तो कहां जाएगा, 0+3 मतलब यहीं तक जाके रुक जाएगा, मतलब 2 डिस्टेंस ही चेक करेगा, 3rd को तो चेक करेगा नहीं, इसलिए हमें क्या लगाना है, लेस देन इक्वल टू। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कैच है। यदि मान लो यहां तक किया तो 1 2 3 ठीक है, लेकिन मान लो यदि इसके लिए तुम कह रहे हो कि i+ किए, तो i+1 तो यहां है, मान लो k इक्वल टू 3, तो 2 तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, 3 भी आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, j इज लेस देन इक्वल टू i+k तो होना चाहिए, लेकिन ये जो अपना j है ये विद इन द लिमिट होना चाहिए। अब मान लो एरे से बाहर तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, भाई आउट ऑफ द बाउंड जा रहा है, तुम्हें रनटाइम एरर दे देगा, इसलिए हमें ये कंडीशन लगाना है ताकि हम विद इन द बाउंड रहें। ठीक है, और सिंपली लगा दो j प्लस प्लस, और मैं कहता हूं कि यदि अपना जो एरे ऑफ i है इज इक्वल टू एरे ऑफ j है, तो भैया क्या करो, सीधा रिटर्न कर दो हमको क्या,
हमको ट्रू रिटर्न कर दो, और यदि ये फॉर लूप खत्म होने के बाद भी नहीं हमको ट्रू मिलता है तो सीधा रिटर्न कर दो क्या, हमको फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल सा कोड है। यदि मैं एक बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो पहला आइटरेशन किसके लिए हो रहा है, पूरे एरे के लिए हो रहा है, तो ये कितने बार चलेगा n बार, और ये कितनी बार चलेगा जितना ये k का साइज होगा k। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी ओ ऑफ n इंटू k हो जाएगा। और यदि आप कोड में देखो तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एफ 1। बढ़िया बात हुई है, बढ़िया बात। क्या दूसरा मेथड हो सकता है? हो सकता है भाई, देखते हैं तुमको। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन देखते हैं। अब देखो हमें क्या चेक करना है, विद इन द की साइज चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, की साइज तक जितने भी एलिमेंट है ना उसको कहीं स्टोर कर लेता हूं। मान लीजिए मैं बना लेता हूं सेट बना लेता हूं, हाँ अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूं, अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूं, इंट एसटी मैं नाम देता हूं। अनऑर्डर्ड सेट क्यों, मैं डिस्कस करूंगा इस पे भी। चलो मैं सिंपली क्या करता हूं कि भैया मैं रन करता हूं फॉर लूप, कितना i इक्वल टू 0 से लेके n तक, और i प्लस प्लस करता हूं, और k अभी भी 3। मैं कहता हूं क्या, यदि अभी तो अपना सेट पूरा खाली है, कुछ नहीं भरा, तो मैं पहले चेक कर लूंगा कि इफ सेट डॉट फाइंड अपना यदि एरे ऑफ i मिल जाता है, एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दो। यदि मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो क्या करो, सेट में इंसर्ट कर दो भैया। सेट में क्या इंसर्ट कर दो, जो एलिमेंट है आई, क्योंकि अभी अपना सेट खाली था। हाँ मुझे विद इन द के साइज चेक करना है, तो मैं देखूंगा क्या अपना जो सेट का साइज है वो कहीं के से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पे चेक करूंगा इफ st डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, यदि के से बढ़ गया तो भैया मैं क्या कहूंगा st डॉट इरेज कर दो। किसको इरेज कर दो, एरे ऑफ i माइनस के को। अब देखो ठीक है, यदि यहां तक ट्रू रिटर्न नहीं किया तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। अब देखो भैया आपने ये क्यों किया, i माइनस के क्यों किया, बताता हूं। थोड़ा इसको मिटा देता हूं भाई, अपन को थोड़ा चाहिए आसा पेस चाहिए। अब देखो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, कचरा बहुत हो जाता है। मैं ले लेता हूं, क्या था 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। चलो देखो ये अपना एरे है, मैंने अपना एक सेट बना लिया है, k इक्वल टू 3 है। चलो ठीक है, मैंने मान लो अपना एक सेट बना लिया है, ये अपना सेट है, ठीक है। सबसे पहले सेट खाली था अपना, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। 2 आया, चेक किया क्या सेट में है, नहीं था, तो मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया, और साइज भी चेक कर रहा हूं क्योंकि साइज अभी k 3 था, साइज अपना 2 है, इसलिए भी इंसर्ट हो रहा है आराम से। मैं 3 पे आया, क्या एरे में है, मतलब सेट में अपने नहीं है भाई, तो इंसर्ट कर दो। मैंने इंसर्ट कर दिया, और मैंने चेक किया क्या साइज बढ़ गया, नहीं साइज तो अभी लेस देन है, तो मैं आएगा 4th एलिमेंट पे। अब देखो इसको चेक किया है नहीं, तो मैंने क्या किया, अब यदि ये मैच नहीं कर रहा है तो देखो अब अपना साइज क्या हो गया, 4 हो गया है। यदि इसका डुप्लीकेट मिलना होता तो या तो 1 पोजीशन पे मिल जाता, या तो 2th पोजीशन पे मिल जाता, या तो 3rd पोजीशन पे मिल जाता। अभी तक मिला नहीं है, मतलब अब इसे रखने का हमें कोई मतलब है नहीं, तो मैं क्या किया i माइनस जे। अभी देखो i कितना है, i 0 1 2 3, तो अभी i 3 पे है, और माइनस के का साइज कितना था 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0, मतलब इसको हटा दो, क्योंकि यदि इसका डुप्लीकेट मिलना होता तो अब तक मिल गया होता, अभी तक नहीं मिला, मतलब इसका डुप्लीकेट अभी है नहीं, तो इसको हटा दिए। अभी देखो फिर अपना साइज 3 है, मान लो फिर यहाँ पे कोई कुछ इंसर्ट किए, यदि इसका मिलना होता तो या तो 1 पोजीशन पे मिल जाता, या तो 2 पोजीशन पे मिल जाता, या तो 3rd पोजीशन पे मिल जाता। यदि अभी तक नहीं मिला, यदि यहाँ पे मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। देखो यदि मिल गया है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और नहीं मिला है तो भैया इसको हटा दो, इसका डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने i माइनस के किया। अब देखो इस केस में यदि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मैंने एक n लिया है, वो अब n तक आइटरेट किया है, और ये अनऑर्डर्ड सेट है, इसमें इंसर्शन और डिलीशन की जो मतलब इरेज की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एवरेज केस में वो ऑफ 1 होती है। मैं कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोलिजन के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाती है, मुझे पता है, ठीक है। तो
यदि ओवरऑल एवरेज केस मान के चलूं तो ओवरऑल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, OFN। लेकिन चूंकि मैंने सेट यूज किया है, मतलब मैं के साइज हमेशा स्टोर कर रहा हूं, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो OFK हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसकी जगह पे अनऑर्डर्ड सेट की जगह पे सेट यूज करता तो उसमें तो इंसर्शन और डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉग की जो साइज हो, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, OFN लॉग की। इसलिए मैंने सेट यूज नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैंने अनऑर्डर्ड सेट यूज किया है, ठीक है। तुम सेट की जगह पे मैप भी यूज कर सकते हो, सेम मेथड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंट लगा दो और यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे वो मैप में कैसे करते हैं, मान लो मैप लिया एरे ऑफ आई और प्लस प्लस कर, तुम मैप से भी बना सकते हो, उससे भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।